हर व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी है, चाहे वो एक निम्न मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या उच्च वर्ग का व्यक्ति हो। इसी तरह अर्थव्यवस्था, चाहे वो नेपाल श्रीलंका जैसी छोटी अर्थव्यवस्था हो या भारत चीन अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, सबके सामने समस्याएं हैं। तो समस्याएं हैं मतलब आपके पास संसाधन कम है, संसाधनों की सीमितता ही सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, संसाधन सीमित है, काम बहुत सारे करने हैं, आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा, है ना। आपके पास 1000 रुपये हैं, आपको जूते भी चाहिए, बैग भी चाहिए, किताब भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, लेकिन 1000 रुपये माने सीमित रुपए, 1000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, 1000 है ही हमारे पास और हमारे पास 4-5 आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति हमको करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, उन आवश्यकताओं में से हम कुछ आवश्यकताओं को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो चुनाव की जो समस्या है ये संसाधनों की सीमितता के कारण ही आती है। चुनाव आप किन चीजों का करोगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपके लिए कम जरूरी है, उनमें चुनाव करोगे। ठीक है ना भाई, स्कूल ड्रेस बहुत जरूरी है तो पहले आप स्कूल ड्रेस लोगे, किताब कापियाँ बहुत जरूरी है तो पहले आप वो लोगे, जूते चप्पल पुरानी से काम चला लेंगे, उस दिन हो। ठीक है ना, तो चुनाव की समस्या। तो यहाँ पर जब हम चुनाव करते हैं तो किन चीज़ों का उत्पादन किया जाए, यानी एक व्यक्ति के लिए, मैंने आपके लिए बात किया तो आपको किताब कापी जूते ड्रेस इनमें से चुनाव करना है। ऐसे ही एक अर्थव्यवस्था के सामने क्या चुनाव करना है, जैसे हमारा देश बहुत बड़ा देश है कि शिक्षा में कितना खर्च करें, सेना के सशक्त बनाने के लिए कितना खर्च करें, पब्लिक के कल्याण के लिए कितना खर्च करें। तो सरकार के पास भी विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में चुनाव की समस्या आती है। सरकार के पास भी हमेशा इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो चाहे गए सारे काम कर सके, इसलिए जनता संतुष्ट भी रहती है। इतने उज्ज्वला के कनेक्शन दिए, इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बने, लेकिन बोले क्या होता है, हमारे मोहल्ले की सड़कें नहीं बनी। तो व्यक्ति असंतुष्ट क्यों रहता है, क्योंकि सारी आवश्यकताएं उसको जरूरी लगती हैं, लेकिन आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति संभव नहीं हो सकती। आपको क्या करना पड़ेगा, उनमें चुनाव करना। इतना समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था कोई भी हो, हर अर्थव्यवस्था के सामने समस्याएं हैं, सबके पास संसाधन कम है, चाहे कोई गरीब आदमी हो या अमीर आदमी, है ना। तो हर अर्थव्यवस्था में या हर व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है और संसाधनों की कमी के कारण हमको अपनी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं को चुनना पड़ता है और कुछ को आगे के लिए हम टाल देते हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके पास संसाधन है और उन संसाधनों को केवल वह 2 वस्तुओं के उत्पादन में लगा सकती है, मतलब 2 वस्तुओं का उत्पादन करने लायक उनके पास योग्यता है। ठीक है, तो देखिए एक अर्थव्यवस्था है जिसके पास में जो संसाधन है, उन संसाधनों को वह 2 वस्तुओं के उत्पादन में लगा सकते हैं या 2 वस्तुओं का उत्पादन वो कर सकते हैं। और 2 चीज़ें जिनका वो उत्पादन कर सकते हैं वह है अनाज और कपास। ऐसी स्थिति क्यों है, देखिए आपके पास संसाधन सीमित हैं और सीमित संसाधनों से आप 2 वस्तुओं का उत्पादन करते हो। आप इसको ऐसा समझ लो कि एक किसान है, उस किसान के पास में 1 एकड़ भूमि है। कितनी भूमि है, 1 एकड़ है ना, 1 एकड़। 1 एकड़ भूमि है, संसाधन सीमित, सीमित मतलब 1 एकड़। 1 एकड़ से वो ज़्यादा जमीन में खेती नहीं कर सकता, उसके पास उतनी है ही। अब 1 एकड़ भूमि में वो या तो अनाज उगा सकता है या कपास उगा सकता है। अगर वह अनाज और कपास दोनों उगाना चाहता है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो कैसा एडजस्टमेंट कर सकता है, इसकी 5 संभावनाएं हैं। और भी संभावनाएं हो सकती हैं, हम यहाँ 5 संभावनाओं पर विचार करेंगे। एक संभावना ये है कि वो अनाज बिल्कुल भी ना लगाए, यानी अनाज का उत्पादन शून्य करे, तो कपास का उत्पादन होता है 10। अब 10 क्या है, इकाई। ये यहाँ पर 10 क्या है, इकाई। इकाई समझते हैं, इकाई का मतलब वह मात्रक जिसमें हम उस वस्तु को मापते हैं। जैसे कपास, अब कपास को हम काय में मापेंगे, कुंटल में, वजन से माप सकते हैं, या कपास की गठान। जैसे अपन ये मान के चलो कि कपास के ये 10 गट्ठे हैं, क्योंकि 1 कुंटल कपास तो बहुत बड़ा गट्ठा हो जाएगा, है ना। तो कपास मान लो कि 1 एकड़ में अगर वह पूरा कपास लगाता है तो ये कपास जो है क्या है,
10 गट्ठा या 10 गठान कहते हैं उसको, गठान में एक निश्चित मात्रा की एक गठान है गट्ठा। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पर अनाज का उत्पादन न करके सारे संसाधन यानी सारी भूमि में क्या लगा दिया, कपास लगा दिया, तब कपास का उत्पादन इतना हुआ। अब दूसरी संभावना ये हो सकती है कि कुछ मात्रा में अनाज का उत्पादन कर ले और बाकी में कपास लगाए। तो एक संभावना ये हो सकती है कि थोड़े से हिस्से में वो धान लगा दे, अनाज यानी यहाँ मान लो कि धान, कुछ हिस्से में उसने धान लगा दिया और बाकी हिस्से में कपास बोया, तो धान हुआ उसको एक, अब एक क्या है, क्विंटल, मान लो कि क्विंटल है ना, अनाज की इकाई अपन यहाँ ले लेते हैं क्विंटल और इसकी ले लेते हैं क्या, गठान। मान लो कि 1 क्विंटल अनाज का उत्पादन हो रहा है और 9 गठान कपास का उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 क्विंटल अनाज को उगाने के लिए उसने क्या किया, कपास का क्षेत्र थोड़ा कम किया, कपास का एरिया थोड़ा कम किया, है ना। कपास का एरिया कम किए बगैर क्या अनाज का उत्पादन कर सकेगा वो? अनाज का उत्पादन करने के लिए उसको निश्चित रूप से कपास का उत्पादन कम करना पड़ेगा या कपास का एरिया कम करना पड़ेगा। कपास का एरिया कम किए बगैर वह अनाज नहीं उगा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास भूमि सीमित है। कैसी है? सीमित है। भूमि सीमित है, भूमि को वो बढ़ा नहीं सकता, है ना। इसलिए वो क्या कर रहा है, अनाज के उत्पादन के लिए कपास का क्षेत्र कम कर रहा है। फिर उसको लगा कि नहीं भाई 1 कुंटल अनाज में कुछ नहीं होता, घर का पूरा नहीं होता, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा और होना चाहिए। तो उसने क्या किया, अनाज का उत्पादन और बढ़ाया, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, कपास का उत्पादन कम करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले जितनी जमीन में कपास लगाया था उससे कुछ और कम जमीन में कपास लगाएगा और अनाज जिस भूमि में लगा रहा था उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। एक संभावना और है डी कि अनाज का उत्पादन 3 इकाई करने के लिए उसको कपास का उत्पादन और कम करना पड़ा। यानी यहाँ पर 3 क्विंटल अनाज उगाने के लिए कपास का क्षेत्र और कम कर दिया। अब कपास कितना हो रहा है, 4 गठान। यानी जैसे जैसे वो अनाज का उत्पादन बढ़ाना चाहता है वैसे वैसे कपास का उत्पादन कम करना पड़ेगा। ठीक है। एक संभावना ये भी हो सकती है कि वह पूरे खेत में क्या करे, पूरे खेत में अनाज लगा दे। पूरे खेत में अनाज बो दिया तो कपास होगा क्या, कपास का उत्पादन शून्य हो गया। तो पहली संभावना और आखिरी संभावना, पहली और आखिरी संभावना में क्या हो रहा है कि उसकी 2 आवश्यकता में से एक ही आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है। इसमें भी आप देखो, यहाँ केवल अनाज की आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है, यहाँ केवल कपास की आवश्यकता की संतुष्टि हो रही है। तो वो इन दोनों ही विकल्पों का त्याग करता है, ऐसा नहीं करता, ये समझदारी नहीं है ना। अनुकूलतम संयोग, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना पड़ेगा ना, यानी उसकी आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्टि मिले। इसके लिए वो क्या करेगा, बीच के किसी विकल्प का चुनाव करेगा कि थोड़ा ये भी हो जाए, थोड़ा वो भी हो जाए। हम तो ये क्या कहलाती है, उत्पादन की संभावनाएं। क्या कहलाती हैं? उत्पादन की संभावना। हाँ, और ये इतने सारे क्या हैं, उत्पादन संभावना सेट है। इतने सेट हैं, कितने सेट हैं, 5 सेट। 5 सेट में से किसी एक सेट का वो चुनाव करता है। अब अपन इसको वक्र के रूप में लेंगे। ये देखो, अब यहाँ पर अनाज की मात्रा को हम x अक्ष पर और कपास की मात्रा को y अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं और एक वक्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली संभावना देखो, पहली संभावना है अनाज का उत्पादन 0 और कपास का उत्पादन 10। तो अनाज का 0 मतलब आप यहीं पर हैं, प्रारंभिक स्थिति में, और कपास कपास का उत्पादन कितना हो रहा है, 10, यानी बिंदु A कहाँ आएगा, इस बिंदु। ठीक। दूसरी संभावना है अनाज 1 और कपास 9। अनाज 1 और कपास 9। अब इसकी सीध में जो ग्राफ पेपर में आप देखोगे तो आपको बिंदु मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये हो गया कौन सा बिंदु, बी। उत्पादन संभावना सी या सेट सी कह सकते हैं अपन इसको। सेट सी में क्या है, अनाज 2 कपास 7। अनाज 2
और कपास 7 यहाँ, ये हो गया सेट सी। डी अनाज 3 और कपास 4, तो 3 और 4 यहाँ। और अगली संभावना है अनाज 4 कपास 0, अनाज 4 और कपास 0, मतलब ऊपर जाना ही नहीं, यही वाला है। ये बिंदु डी हो गया और ये हो गया ई। अब इनको हम मिला दें तो इस प्रकार यह जो वक्र बनता है ये क्या कहलाएगा? उत्पादन संभावना वक्र। क्या कहलाएगा? उत्पादन संभावना वक्र। अब इसको समझ लो, ये जो रेखा है ए बी सी डी ई, ये जो वक्र है ये वक्र ही उत्पादन संभावना वक्र है और किसी अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन की संभावना को प्रदर्शित करता है। मतलब आपके पास इतने संसाधन नहीं है कि आप इधर कहीं जाकर के किसी बिंदु पर उत्पादन कर सकें। अब इस बिंदु पर उत्पादन, मान लीजिए कि ये बिंदु है एफ बिंदु, इस वक्र के बाहर वाला बिंदु एफ क्या बता रहा है? यहाँ पर आपका कपास 6 का उत्पादन होगा और साथ ही कितना उत्पादन होगा? लगभग 3 से अधिक, यानी 4 के लगभग बराबर अनाज का उत्पादन होना चाहिए। तो जब आप अनाज का उत्पादन 4 करोगे तो कपास का उत्पादन 6 कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही बात? यानी इस उत्पादन संभावना वक्र के बाहर जाके आप उत्पादन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, आपके पास क्या सीमित है? भूमि सीमित है, यानी संसाधन सीमित है ना। आप चाहकर के भी उन संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है किसी अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन की संभावना को बताता है। इससे बाहर आप या वह अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती। ठीक, तो बाहर वाला बिंदु कैसा है? ये अप्राप्य संयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अप्राप्य, माने आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये कैसा संयोग है? अप्राप्य। अब एक दूसरे बिंदु पर अपन कल्पना करें कि अंदर वाला कोई बिंदु, ये इसके नजदीक यहाँ पर, अब ये जो बिंदु जी है, इस बिंदु जी पर आप कितनी मात्रा में उत्पादन कर रहे हो? देखो, अनाज की 2 इकाई और कपास की 4 इकाई। कपास की जब आप 4 इकाई का उत्पादन करते हो, है ना, तब अनाज की कितनी इकाई उगा सकते हो, पैदा कर सकते हो? 3 इकाई। लेकिन जी बिंदु पर आप क्या कर रहे हो? कपास की 4 इकाई के साथ अनाज की 2 इकाई का उत्पादन कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का आपने पूरी तरह उपयोग नहीं किया। मतलब आपके पास जितने श्रमिक थे, जितनी भूमि थी, उसका आपने पूर्ण उपयोग नहीं किया है। इसीलिए आप इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर उत्पादन कर रहे हैं। आपकी जो कृषि है वो कैसी है? घाटे की कृषि हो रही है, या फिर आपने जानबूझ के कुछ जमीन खाली छोड़ दी है, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी संसाधन का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए आप इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर की तरफ उत्पादन कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है? किसी अर्थव्यवस्था में जिसमें कि वह अपने संसाधनों को दो वस्तुओं के उत्पादन में लगाते हैं, वहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को बताता है जो उपलब्ध संसाधनों से किया जा सकता है। इस उत्पादन संभावना वक्र के बाहर वाले बिंदु अप्राप्य होते हैं, अर्थात उनको प्राप्त करना संभव नहीं होता क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं। लेकिन इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर वाले बिंदु पर अगर आप उत्पादन करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो। एक विशेष बात आप यहाँ पर देखना कि जब आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का उत्पादन आपको कहीं ना कहीं कम करना पड़ रहा है। अनाज का उत्पादन 0 था, कपास का उत्पादन 10 था,
अनाज का उत्पादन 1 इकाई बढ़ाने की कोशिश किया उसने। 1 इकाई अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर कपास का उत्पादन कितना कम हो गया? 10 से 9 हो गया ना। तो कपास का उत्पादन कितना कम हो गया? 1 इकाई। 1 इकाई कम हो गया, 1 गठान कम। पहले 10 गठान था, अब 9 गठान। यानी अनाज की 1 इकाई का उत्पादन करने के लिए कपास की 1 इकाई का क्या करना पड़ा? त्याग करना। क्या करना पड़ा? त्याग करना, छोड़ना पड़ा। अब आगे देखिए, अनाज का उत्पादन 2 इकाई करने के लिए, यानी यहाँ 1 इकाई से 2 इकाई, मतलब अनाज का उत्पादन 1 इकाई और बढ़ाया उसने। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितनी इकाई का त्याग किया है? 9 से 7। कितनी इकाई का त्याग किया उसने? 2 इकाइयों का त्याग किया। भाई पहले 9 गठान कपास हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 7 गठान। तो कितनी इकाई का त्याग किया उसने? 2 इकाई। यानी अनाज की 1 अतिरिक्त इकाई के लिए यहाँ पर त्याग जो है कितना है? 2 इकाइयों का। अगली कंडीशन देखिए, डी। यहाँ पर अनाज की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाया है, ठीक, लेकिन यहाँ पर कपास की कितनी इकाई घट गई? कितनी इकाई कम करना पड़ा? 7 से 4। कितनी इकाई कम उत्पादन हुआ है? 3 इकाई। ठीक है। तो यहाँ पर अनाज की 1 अतिरिक्त इकाई के लिए कपास की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ा। तो ये त्याग लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये त्याग ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र में हम इसको कहते हैं अवसर लागत। क्या कहते हैं? अनाज की 1 अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ेगा, या कुछ मात्रा का आपको त्याग करना पड़ेगा। यानी अनाज की 1 इकाई की अवसर लागत यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3। ठीक है। तो अवसर लागत भी यहाँ क्लियर हो जाती है। मतलब अगर आप एक वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, तो आपको दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। अब आप एक वस्तु की 1 इकाई के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाइयों का त्याग करते हो, उसे क्या कहेंगे हम? पहली वस्तु की अवसर लागत। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, और इस त्याग की गई मात्रा को ही पहली वस्तु की अवसर लागत कहते हैं। तो इस तरह से आज के इस कालखंड में हमने उत्पादन की विभिन्न संभावनाएं तथा उत्पादन संभावना वक्र के बारे में जाना। अगले कालखंड में हम फिर से अगली विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।